भाई मैकेनिक चाहे कितना भी बोले, ये एक काम अपनी मोटरसाइकिल में कभी मत कराना, चाहे मोटरसाइकिल है चाहे स्कूटी है। अक्सर ऐसा होता है मैकेनिक ना अपनी चलाते हैं, और जो अपनी चलाते हैं ना तो इंजन की ज़िंदगी झंड कर देते हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मैकेनिक का वो काम जो है वो करवा लेते हैं। अब उसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे, और हो सकता है आपने पहले भी कराए हों। अगर कराए होंगे तो आप उस चीज़ को रुक जाना, दोबारा वो चीज़ मत करना अपनी गाड़ी में। पहला काम, अपनी मोटरसाइकिल के इंजन को पेट्रोल से फ्लश मत करवाना। सबसे बड़ा ये काम होता है। हम अपनी मोटरसाइकिल के इंजनों को चेक करते हैं और मैकेनिक से दिखाते हैं। मैकेनिक हमसे कहता है कि भाई आपकी गाड़ी के इंजन में गंदगी वाला ऑयल निकला है, बहुत गंदगी जमा हो गई है, बहुत ज़्यादा कचरा वचरा जमा हो गया है, तो एक काम करता हूँ इंजन फ्लश कर देता हूँ। और वो क्या करता है, आपके पेट्रोल टैंक में पाइप डालता है, आप ही के पेट्रोल टैंक के पाइप से डाल के पेट्रोल निकाल के इंजन को फ्लश कर देता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन एकदम चमक जाता है, फ्लश हो जाता है, बढ़िया वाला फील आ जाता है। बट उससे बहुत ही ज़्यादा आपकी गाड़ी के इंजन को हार्म होता है। कैसे? पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा हार्ड पदार्थ होता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर से जितनी भी लुब्रिकेशन, जो एक कोने कोने में जो लुब्रिकेशन हुई होती है ना, बैरिंग वैरिंग हर जगह, वो सारी निचोड़ लेता है और आपकी गाड़ी को बिल्कुल एकदम सुखा देता है इंजन को। जब आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो तो उस सिचुएशन में बैरिंग सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, और वो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो आपकी गाड़ी के अंदर जो वाइब्रेशन की मतलब होता है ना, वाइब्रेशन की जो फीलिंग्स होती है इंजन के अंदर, वो आने लग जाती है और आपकी गाड़ी में धीरे धीरे करके ये परेशानी बढ़ते चले जाती है। एक बार अगर अपनी मोटरसाइकिल के इंजन के बैरिंग बोल गए, उसके बाद वो सही नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, वो नए डालने ही पड़ेंगे। इसका एक मेरे पास केस भी आया था काफ़ी टाइम पहले। मेरे एक गाड़ी आई थी हंटर 350 सीसी, उसके इंजन में भी कुछ इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आई थी कुछ, और उसका इंजन खोलना पड़ा था और पूरा इंजन कंप्लीट तरीके से फिट किया था। दूसरा क्या है? दूसरी है हमारी मोटरसाइकिल में जब भी हम पिस्टन का काम कराते हैं, दूसरी लापरवाही हमेशा ऐसा होता है। मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं और मैकेनिक से मुझसे बोलते हैं कि भाई इस गाड़ी की ना क्रैंक जो है ना इसकी बिल्कुल ठीक है सर, आप एक काम करो इसकी क्रैंक को मत कराओ, मतलब आप इसकी क्रैंक को रहने दो, पिस्टन बोर कर देता हूँ, ठीक रहेगा गाड़ी को। तो मैं बता देता हूँ, वो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इस इंजन के अंदर एक क्रैंक वाला जो पार्ट होता है वो इसकी प्ले चेक करते हैं, और प्ले देखने के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि सर इसकी क्रैंक का काम कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी क्रैंक का काम मत कराओ, आप इसके इंजन को पिस्टन डलवा के फिट करा लो। और वो मैकेनिक जो है कस्टमर को इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है। फिर मैकेनिक जो है और कस्टमर जो है दोनों के बीच में तालमेल बनता है, मैकेनिक का भी काम सेट, कस्टमर का भी काम सेट। कस्टमर को लगता है कि भाई मेरी गाड़ी का इंजन नहीं खुल रहा, और क्या चाहिए, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो जो मैकेनिक उसको सलाह दे रहा है ना, यार एक बात बताओ, इंजन आप क्यों करवा रहे हो, पिस्टन आप क्यों डलवा रहे हो। पिस्टन डलवाने क्या ये एक रीज़न है कि यार 2 महीने 3 महीने गाड़ी चलानी है। अगर क्रैंक मैकेनिक बोल रहा है कि क्रैंक सही है, चल जाएगी, तो उस मैकेनिक से ये चीज़ पूछो कि क्रैंक कितने सालों तक चलेगी। ज़रूरी ये होता है, अगर हमने क्रैंक को देखा प्ले कम है और हमने उसको चला दिया और हमने पिस्टन डाल दिया, और 4 या 5 महीने बाद या 6 महीने बाद दोबारा से पिस्टन ख़राब हो गया और उसका रीज़न रहा होगा क्रैंक का, तो आप क्या करोगे? नुकसान तो आपका होगा ना। आप मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक से बोलोगे, मैकेनिक क्या जवाब देगा कि सर उस टाइम तो क्रैंक ठीक थी, अब हो सकता है ख़राब हो गई हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है आपकी गाड़ी के इंजन को डैमेज करने का। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो एक मैकेनिक करता है, और कस्टमर जो उसकी आंखों को देखता है, आंखों से, हाँ भाई शक्ल देख रहा है मैकेनिक की, और मैकेनिक करे पे करे जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता उसे। हमारी जब मोटरसाइकिल में हम क्लच का काम करवाते हैं या कोई भी ऐसा काम करवाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी मोटरसाइकिल को अच्छा कराना चाह रहे हैं, पिकअप अच्छा चाह रहे हैं, और मैकेनिक उसको और गलत तरीके से कर देता है। हमारे मोटरसाइकिल के इंजन में लोकल पार्ट्स, आपने अपनी मोटरसाइकिल का इंजन का काम करवाया और इंजन का काम करवाने के बाद आपने देखा कि भाई इसके अंदर ये पार्ट्स ख़राब हैं, और मैकेनिक ने बोला कि सर एक काम करो, ये वाला जो क्लच प्लेट है ना बहुत ज़्यादा महंगी आती है, मान के चलो ये जो है ना असेंबली, सर एक काम करो ये असेंबली जो है ना पूरी की पूरी जो है ना इसको नहीं डालते, अब इसके अंदर ना ये डाल देते हैं, ये जो क्लच प्लेट है ना ये डाल देते हैं, हब सेंटर रहने देते हैं। तो मैं बता देता हूँ जो ये जो हब सेंटर होता है ना, ये भी आप अपनी गाड़ी में डलवा लो, क्योंकि यार जो हब और सेंटर जो होते हैं, ये एक बात सिर्फ इसकी नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसकी केम साफ्ट समझा रहा हूँ। ये केम साफ्ट इसका इंजन है, ठीक है, ये केम साफ्ट है, मान के चलो आपकी गाड़ी का इंजन का काम हो रहा है और मैकेनिक आपसे बोलता है सर आप ना केम साफ्ट के बैरिंग रहने दो, वो मत डलवाओ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी के केम साफ्ट के बैरिंग ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन का काम करा रहे हो और मैकेनिक आपको बोल रहा है कि भाई इसके केम साफ्ट के बैरिंग सही है, अभी चलो ज़रूरत नहीं है डलवाने की, तो आप उससे एक ही चीज़ बोलो कि भाई कितने टाइम तक चल जाएंगे, मुझे मेरी गाड़ी की इंजन की आवाज़ एकदम बढ़िया मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर हम इसको डलवा देते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अगर 350, 400, 500 रुपये के आसपास खर्चा आ रहा है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी मोटरसाइकिल में नुकसान और ज़्यादा करोगे। आज आपने 500 रुपये के बैरिंग बचा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में आपके 500 रुपये बैरिंग वो 500 में ही डलेंगे, नहीं, वो मैकेनिक आपसे लेबर चार्ज अलग से लेगा, और उसके अलावा आपकी गाड़ी को बहुत ही सही तरीके से दोबारा खोलेगा। और कोई भी गाड़ी का इंजन जब बार बार खुलता है ना,
तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कंडीशन में अपने आप ही हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, किसी भी मोटरसाइकिल के इंजन के चैम्बर के बोल्ट हम खोलते हैं, स्टेट जब हम खोलते हैं, तो स्टेट और बोल्ट जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर से जो चूड़ी होती है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल के इंजन की जो चूड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होने की वजह से वो कुछ टाइम बाद स्लिप हो जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है वो टूट ही जाती हैं, चूड़ियाँ ही ख़राब हो जाती हैं, स्लिप होने के बिल्कुल चैम्बर ही बेकार हो जाता है। तो ये भी आपको नहीं कराना। कुल मिला के आपको पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कोई पार्ट्स ख़राब है और मैकेनिक बोल रहा है चल जाएगा, तो उससे एक ही चीज़ बोलो, भाई ये कितने टाइम तक चलेगा। अगर एक लंबे टाइम तक चलेगा तो रहने दो। अगर आपको लगता है नहीं यार एक शॉर्ट टाइम तक चलेगा तो उसे चेंज कर दो। कभी भी अपने मोटरसाइकिल के इंजन को खुलवाते समय पैसे को बचाने की कोशिश ना करें, खासकर 100-200 चिन्नी चोरी वाली हरकतें ना करें। और हाँ, अगर आपको मैकेनिक बोल रहा है कि ये पार्ट्स इसमें लोकल डलवा लो, या ये पार्ट्स इस कंपनी का डलवा लो, या ये पार्ट्स उस कंपनी का डलवा लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मान लो ये वाली होंडा साइन गाड़ी है, ठीक है, अब इसके इंजन में जो क्लच प्लेटें हैं वो ये डलती है, पेपर प्लेट डलती है, ठीक है। अब पेपर प्लेट की जगह मैं ये पेपर जो प्लेट है थोड़ी महंगी आती है। अब मैं उस कस्टमर को ये बोलूँ कि सर ये पेपर प्लेट जो है ये भी पिकअप देगी और मैं जो नॉर्मल प्लेट डालूंगा वो भी पिकअप देगी, पर ये सर ये थोड़ी महंगी है, वो डलवा लो, वो 350 रुपये की है। तो कस्टमर ये बोलेगा भाई डाल दो, उससे थोड़ी ना पता था, नॉलेज थोड़ी ना है। पर मैकेनिक के हाथ में होता है कि कस्टमर को किस तरीके से सही तरीके से मैनेज कर रहा है, उसकी गाड़ी का काम करवा रहा है। यहाँ पर आपको अपनी मोटरसाइकिल में वही पार्ट डलवाना है जो उस गाड़ी का प्रॉपर होता है। अभी कुछ दिन पहले अपाचे गाड़ी आई थी, उसके अंदर हीरो स्प्लेंडर की प्लेटें डाल रखी थी बंदे ने। अरे भाई स्प्लेंडर में तुम अपाचे की प्लेटें डाल रहे हो, एक बार को समझ में आता है, पर तुम अपाचे में स्प्लेंडर की प्लेटें डाल रहे हो, ये थोड़ा मुझे हजम नहीं हुआ, लॉजिक नहीं लगा मुझे थोड़ा सा। तो इसीलिए भैया ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इसको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया गया है कि आप अपनी गाड़ी में हर वो चीज़ पॉसिबल सही तरीके से कराओ जो एक्चुअल में उस गाड़ी की होती है। अगर आपकी गाड़ी में लोकल प्लग डला है तो ओरिजिनल डलवाओ, और अगर आपकी गाड़ी में क्लच प्लेटें जो हैं वो लोकल डली हैं तो ओरिजिनल डलवाओ। मतलब एक तरीके से मैकेनिक को पहले से ही क्लियर कर दो कि भाई तेरे पास पार्ट्स है या नहीं है। अगर उसके पास पार्ट्स नहीं है तो उससे पहले ही क्लियर कर दो, भाई ओरिजिनल पार्ट डालेगा ना और गारंटी वारंटी लेगा इस चीज़ की। हालांकि इंजन के अंदर किसी भी पार्ट्स की गारंटी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर बैटरी की गारंटी आती है। अगर आप पिस्टन का काम भी करवा रहे हो तो भी आपकी गाड़ी में उसकी गारंटी आपको नहीं मिलने वाली, पार्ट्स को पीछे से। हाँ, मैकेनिक के काम के हाथ में है। अगर मैकेनिक का काम अच्छा है ना तो वो खुद से आपको बोल देगा कि भाई आप मेरी तरफ से मेरी गारंटी है पिस्टन की, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चौथे पॉइंट में बढ़ते हैं जो कि मैकेनिक आपको फोर्स करता है और आप वो चीज़ करवा लेते हो। हम कभी भी इंजन का काम करवाने जाते हैं, इंजन से खुलवाने जाते हैं, या फिर इंजन से रिलेटेड कोई भी सर्विस वर्विस कोई भी काम करा रहे हैं हम, तो मैकेनिक क्या करता है, चोट मारता है। मान लो प्रॉपर तरीके से उस पर औजार नहीं है, ये जो औजार है ये नहीं है, मान लो उसके पास ये हथौड़ी नहीं है, ठीक है, मान लो उसके पास ये लोहे वाली हथौड़ी है। अब एक बात बताओ, जब मैं इसका इंजन खोल रहा हूँ या मैं इंजन में कोई काम कर रहा हूँ और मैं इस हथौड़ी से चोट मारूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस प्लास्टिक वाली हथौड़ी से चोट मारूंगा, तो क्या आपको लगता है दोनों में फ़र्क नहीं है? दोनों हथौड़ियाँ हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस हथौड़ी से इसके अंदर ज़्यादा नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए। ये प्लास्टिक हैमर है, जब हम इस पर चोट मारेंगे चैम्बर पे तो हमारी मोटरसाइकिल के इंजन चैम्बर में कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें नुकसान होगा, और ये होती ही इसलिए है सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर औजार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मोटरसाइकिल के इंजन में कोई भी छैनी हथौड़ा वगैरह मार के चैम्बर वगैरह खोल रहा है तो उसे वहीं उसी वक्त उसे रोक दो कि भाई तू ये क्या कर रहा है, ये बहुत गलत है, इसे मत कर, तू ये मुझे नहीं चाहिए। तेरे पे औजार नहीं है तो औजार दोस्त से लिया मांग के, पर काम तरीके से कर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। मैकेनिक चाहे कितना भी बोले ये काम आपको नहीं करना है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।